यहाँ यारों, तो आज के वीडियो का टॉपिक है यूनिकोड। मैंने पिछले वीडियो में आपको एस्की कोड और इस्की कोड के बारे में बता के रखा हुआ है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है यूनिकोड। यूनिकोड क्या है? यूनिकोड यानी कि एक कैरेक्टर सेट है। ठीक है, अब हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स रहते हैं, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, फिर अल्फ़ाबेट्स, वही सेम हुआ नंबर्स, उसके बाद फिर स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेस बार, ये सब अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स है ना। तो इन सब अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स को एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है, किसके द्वारा? यूनिकोड के द्वारा। ठीक है, अब यूनिकोड जो है वो एक एक्सपेंडेबल कोड है। एक्सपेंडेबल कोड का मतलब क्या हुआ कि हमारा एस्की कोड कितना बिट का कोड है? 7 बिट, यानी कि कितना इन कैरेक्टर्स को स्टोर कर पाएगा? 128 कैरेक्टर्स को। इसकी कोड कितना बिट का कोड है? 8 बिट का कोड, यानी कि 256 कैरेक्टर्स को स्टोर कर पाएगा। अब यूनिकोड एक्सपेंडेबल कोड है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यूनिकोड 8 बिट को भी स्टोर कर सकता है, 16 बिट को भी स्टोर कर सकता है, 24 बिट को भी स्टोर कर सकता है और 32 बिट को भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, 8 बिट यानी कि 1 ऑक्टेट। ठीक है, 1 ऑक्टेट यानी कि 256 कैरेक्टर्स को स्टोर कर पाएगा। ठीक है, 16 बिट यानी कि 65,536 कैरेक्टर्स को स्टोर कर पाएगा। 24 बिट्स यानी कि 1,67,77,216 कैरेक्टर्स को स्टोर कर पाएगा। ठीक है, तो वैसे 32 बिट का आप देख सकते हो कितना ज्यादा है, कितना 4,29,49,67,296 कैरेक्टर्स को स्टोर कर पाएगा। तो आप समझ सकते हो यूनिकोड जो है वो एस्की और इसकी से भी ज्यादा कैरेक्टर्स को स्टोर कर पाएगा, इसलिए इसको ग्लोबली यूज किया जाता है। समझ में आया? तो यूनिकोड का मतलब ये हुआ। अभी हम यूनिकोड का एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, कि वो किस फॉर्मेट में कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। ठीक है, तो दोस्तों यूनिकोड को हम इस वाले फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, यानी कि क्या, U प्लस हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा कैपिटल ए का एस्की कोड क्या है? 65 है, बराबर। इसका यूनिकोड में हम कैसे लिखेंगे? पहले हम 65, ये क्या है? डेसिमल में है, बराबर ना। जो भी एस्की कोड है वो सब डेसिमल में है, बराबर। तो डेसिमल से हम हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे, तो इस वाले नंबर को हम हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने आपको पिछले वीडियोस में अच्छे से बता के रखा हुआ है। ठीक है, तो आप उस वीडियोस को देख लेना, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 65 का हेक्साडेसिमल नंबर हमारा 41 होता है। ठीक है, तो इसका यूनिकोड में हम फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? U प्लस 0041 लिखेंगे। अब ये 00 क्यों लिखे? क्योंकि हेक्साडेसिमल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम 4 बिट्स पैकिंग करते हैं, बराबर ना, तो इसलिए हम यहाँ पे 00 लिखे। ठीक है, तो ए का यूनिकोड क्या हो जाएगा? U प्लस 0041। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं 2 का। ठीक है, 2 का एस्की क्या है? 50 है, बराबर। इसको यूनिकोड में हम कैसे लिखेंगे? पहले 50 को हम हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और उस हेक्साडेसिमल नंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो 2 का यूनिकोड क्या हो गया? U प्लस 0032। समझ में? अब जानता हूँ ये सब देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये है वो है, लेकिन इन सब में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है जिनको आपको क्लियर करना था। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है UTF-8। ठीक है, तो यार UTF-8, UTF का फुल फॉर्म क्या है? यूनिकोड ट्रांसमिशन फॉर्मेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा UTF-8 जो है, ठीक है, वो यूनिकोड का जो कैरेक्टर सेट है उन सबको एनकोड करता है, यानी कि क्या, उन सबको बाइनरी फॉर्मेट में लिखता है ताकि कंप्यूटर समझ पाए। ठीक है, तो UTF-8 हमारा यूनिकोड की तरह ही एक्सपेंडेबल कोड है। क्या बोला मैंने? एक्सपेंडेबल कोड। ठीक है, ये भी डिफरेंट बिट्स को यानी कि ऑक्टेट्स को यूज कर सकता है ताकि वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर कर पाए। ठीक है, तो अभी हम इसका फॉर्मेट देखते हैं कि ये किस फॉर्मेट में हमारा बाइनरी नंबर्स को स्टोर करता है। ठीक है, तो दोस्तों हम UTF-8 यानी कि क्या, 8 बिट्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट कैसे हुआ? अब जैसे मैंने एग्जांपल में लिया था यूनिकोड के, क्या, कैपिटल ए, यानी कि उसका एस्की कोड क्या है? 65, उसका यूनिकोड क्या होगा? U प्लस 0041, बराबर ना। तो 41 क्या है? हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, तो ये जो 41 है इसको हम बाइनरी में जब हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे मैंने पिछले वीडियोस में बोल के रखा है, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। 1 को हमने 4 बिट्स में अनपैक किया, 4 को हमने 4 बिट्स में अनपैक किया। ठीक है, तो हमारा आया 01004 के जगह पे 1 के जगह पे आया हमारा 0001। ठीक है, तो ये हमारा कितना टोटल कितने बिट्स है? 8 बिट्स है, बराबर ना। तो 8 बिट्स को हमने यूज किया, बराबर, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? कैपिटल ए को। किस फॉर्मेट में? बाइनरी फॉर्मेट में। किसको यूज करके? UTF-8 को यूज करके।
ठीक है। तो जैसे कि हमने 8 बिट्स को यूज किया, कंसिडर किया, इसलिए हमारा 1 ऑक्टेट यूज किया। 8 बिट्स यानी कि क्या, 1 ऑक्टेट। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है 0 मीन्स कंप्लीट। 0 मीन्स कंप्लीट का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा 0 है, ठीक है, जैसे ही हमारा पहले वाले बिट में 0 हम लिख देंगे, इसका मतलब है कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्टेट यूज किया और यहीं तक यूज किया, इसके बाद और कोई बिट्स हमने यूज नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल समझने का ट्राई करते हैं। यारों देखो, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और कुछ डायग्राम्स बनाए हैं। ठीक है। इनका मतलब क्या हो समझते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट क्या है, एवरी ऑक्टेट हैज फ्यू डेटा बिट्स एंड फ्यू कंट्रोल बिट्स। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमारे जो भी ऑक्टेट रहता है, ऑक्टेट यानी कि क्या, 8 बिट्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उन 8 बिट्स में से पहले के कुछ बिट हमारे क्या रहते हैं, कंट्रोल बिट्स रहते हैं, जिनको हम कंट्रोल बिट्स बोलते हैं। ठीक है। बाकी के जो बिट्स बचे उन्हें हम डेटा बिट्स बोलते हैं। ठीक है। अब मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, द कंट्रोल बिट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम डेटा बिट्स बाय 0 बिट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सपोज ये हमारा एक 3 ऑक्टेट्स टर्मिनल बिट है। ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक हो गया हमारा पहला ऑक्टेट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर 8 बॉक्सेस। वैसे ही ये हो गया हमारा दूसरा ऑक्टेट और ये हो गया हमारा तीसरा ऑक्टेट। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1110 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो मैंने 10 लिखा है, ठीक है, ये हो गया हमारा कंट्रोल बिट्स। समझ में आया। बाकी के जो बिट्स बचे वो हमारे हो गए डेटा बिट्स। वैसे ही सेकंड ऑक्टेट में यहाँ पे हमारा जो मैंने 10 लिखा, ये हो गया हमारे कंट्रोल बिट्स। ठीक है। बाकी के जो बिट्स बचे उन्हें हम डेटा बिट्स बोलते हैं। वैसे ही थर्ड ऑक्टेट में ये 1110, ये चारों के चारों हमारे हो गए क्या, कंट्रोल बिट्स। बाकी जो बचे वो हमारे हो गए डेटा बिट्स। ठीक है। अब ये हो कैसे रहा है मैं बताता हूँ। ठीक है। जैसे जैसे हमारा ऑक्टेट्स बढ़ता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे हमारे कंट्रोल बिट्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अब सपोज जैसे मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है 4 बिट्स का ऑक्टेट, बराबर ना। इसका मतलब क्या हो, देखो पहला बिट में मैंने 10 लिखा, दूसरे बिट में भी 10 लिखा, ठीक है, यहाँ पे तीसरे बिट में 10 लिखा, यहाँ पे चौथे बिट में मैंने 4 ठो 1 और 1 0 लिखा। ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, जो भी एंडिंग बिट है, ठीक है, और वो एंडिंग बिट कौन सा ऑक्टेट कंटेन करता है उतने टू 1 रहेगा और फिर 0 रहेगा। 0 यानी कि कंप्लीट, मतलब वहां पे कंप्लीट हो गया वो ऑक्टेट। ठीक है। उससे आगे और कोई डेटा बिट्स हम स्टोर नहीं करने वाले। समझ में आया। जैसे यहाँ पे 3 बिट्स का ऑक्टेट लिया, तो जितने बिट्स उससे पहले आ रहे हैं, किससे पहले, थर्ड ऑक्टेट से पहले, उन समय मैंने 1010 लिखा। 10 यानी कि क्या, कंटिन्यू हो रहा है, मतलब हम डेटा को एंटर किए जा रहे हैं, स्टोर किए जा रहे हैं। ठीक है। और जो ऑक्टेट हमारा लास्ट होगा, ठीक है, वो लास्ट ऑक्टेट का जो भी नंबर होगा उतने नंबर के 1 हम लिख देंगे और उसके बाद हम 0 लिख देंगे। इसका क्या मतलब है कि वो ऑक्टेट वहीं पे फिनिश हो गया, हम उसके बाद और कोई डेटा एंट्री नहीं करने वाले। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट ऑक्टेट में हमारे कितने कंट्रोल बिट्स हैं, 2 कंट्रोल बिट्स हैं, और डेटा बिट्स कितने हैं, 6 डेटा बिट्स हैं बस। ठीक है। वैसे हमारे सेकंड ऑक्टेट में कितने कंट्रोल बिट्स हैं, 2 कंट्रोल बिट्स हैं और डेटा बिट्स 6 हैं। वैसे थर्ड ऑक्टेट में कितने कंट्रोल बिट्स हैं, 2 है और डेटा बिट 6 है। ठीक है। लेकिन फोर्थ ऑक्टेट में हमारा कंट्रोल बिट्स 5 तो हैं और डेटा बिट्स 3 तो हैं। ठीक है। ये कंट्रोल बिट्स क्या कंट्रोल करता है, हमारा डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ये था हमारा UTF-8 के बारे में। समझ में, तो मैंने आपको यूनिकोड और UTF-8 के बारे में बता दिया। ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।